गुनहगार होने से इंसान गुनाह करता जाता है। बाइबल क्लियर कहता है जो गुनाह करेगा वो मरेगा। मरेगा मतलब दूसरी मौत, नरक में जाना। आत्मा कभी मरना नहीं है। दुनिया का हर किताब कहता है, बाइबल भी कहता है इंसान का आत्मा मरता नहीं है। दुनिया छोड़ने के बाद या तो हेवन में या हेल में, दूसरा जन्म नहीं है। या हमेशा के लिए हेवन में रहेगा या हमेशा के लिए हेल में रहेगा, जो बाइबल सिखाता है। पाप किया तो मरना जरूरी है। परमेश्वर ने एक सिस्टम बना के दिया कि तुम लोग अपने गुनाह जानों को डाल दो, जानों को मार दो, तुम्हारे पाप को मैं माफ कर दूंगा। लेकिन इंसान क्या करे, उसको आसान लगा और पाप करते जा रहे करके। परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया, ऐसा ऐसा काम नहीं करना। जैसे हम लोग कहते हैं अपने ग्रंथ में, चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है। मैं जाता था वहां पे एक जगह सत्संग सुनने के लिए, बहुत अच्छा कहानी बता के अच्छा सत्संग सुनाया। अच्छा सत्संग सुनाने के बाद अच्छा एक स्टोरी बताया, आखिर में कंक्लूजन क्या निकाला, झूठ बोलना पाप है। सब लोग वहां से, इतने हजारों में क्राउड है, बाहर निकले खुशी से बाहर आए। वो अपनी बेटे की बात करते हो, अपने बेटे का बात करता है, वो सब्जी की बात करते हो, बिजनेस की बात करता है, सब आके। मैं चुप, मैं किसी से बात नहीं करता। बाहर निकला, कितना अच्छा सत्संग था, इतना अच्छा कहानी बताया, और उसका कंक्लूजन क्या निकाला, झूठ बोलना पाप है। मैं बहुत खुशी के साथ वापस आ रहा है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। दुनिया में घूम रहा है। बाद में मैं एक जगह खड़ा हो गया रोड के ऊपर, झूठ बोलना पाप है। उसने क्या कहा, झूठ बोलना गुनाह है। उसने ऐसा नहीं कहा करके आगे से झूठ बोलना नहीं है। उसने कहा झूठ बोलना गुनाह है। अरे मैंने तो जिंदगी में झूठ बोला है, सही है ना, मैंने तो जिंदगी में झूठ बोला है। मतलब मैं वहां पे गया था शांति पाने के लिए, वो सत्संग सुनने के लिए। जब भी उसको मैं अच्छी तरह से समझा, उसमें ग्रंथ की किताब में लिखा हुआ है झूठ बोलना पाप है, और झूठ तो मैंने बोला है, पर इनडायरेक्टली वो ग्रंथ ने मेरे को उंगली उठाया, महेंद्र तू पापी है। मैं शांति पाने के लिए गया था, मैं अशांत हो गया। दूसरे वीक गया, अच्छा चल रहा है, चलने के बाद बोलता है लालच करना पाप है। वापस बाहर आके मैं सोचना शुरू कर दिया, लालच तो मैंने किया। तीसरी बार गया, बोलता है घमंड करना पाप है। 5-6 वीक, एवरी वीक ये गुना ये गुना ये गुना बोल रहा है। 7वें वीक गया, वहां पे बोलता है कर्मों का फल मिलेगा। अरे 6 वीक तो मुझे बोल रहा है महेंद्र तो गुनाहगार है, अभी तो बोलता है तुमको कर्मों का फल मिलेगा। अरे छुटकारा तो बताओ। छुटकारा चाहिए ना। ठीक है, आप ग्रंथ में जो लिखा हुआ है मैं एग्री करता हूँ, ग्रंथ करना गलत नहीं है। हर दुनिया का ग्रंथ अच्छा है, उसमें लिखा अच्छी बातें लिखी हुई है। ये करना गुनाह है, ये करना अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है ये करना गुनाह है, वो तो हमने किए हैं। ग्रंथ अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो ग्रंथ मुझे गुनाहगार साबित करता है, मेरे गुनाहों को सामने लेके आता है। मैं ग्रंथ को नहीं जानता था तो मैं गुनाहगार नहीं था, ग्रंथ को जब से जानना शुरू किया मैं गुनाहगार हो गया। अरे छुटकारा तो बताओ। भटकना शुरू किया, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना। बाद में मालूम पड़ा यीशु मसीह पापियों को प्यार करता है, पापियों को माफ करता है। गुनाहों की माफी कहीं भी नहीं बाइबल के सिवा। सारी बातें वहां भी सीखने की बात। मैं ठंडा हो गया, और वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में, ऐसा लिखा हुआ है कि जो गुनाह करेगा उसको दूसरी मौत मिलने वाली है। हर इंसान गुनहगार है, बचेगा कैसे? बचने के लिए जगह चाहिए ना। परमेश्वर ने आदम हवा को दुनिया दे दिया, ये सब तुम्हारा है, कब्जे में कर लो। अभी एक बार परमेश्वर से जो चीज दे दिया उसको परमेश्वर वापस अपना कब्जा नहीं करेगा। सपोज मैं इधर आके इनके लिए कोई गिफ्ट लेके आया, बॉम्बे से आया, एक सिंपल सा हल्का सा मोबाइल लेके आया, आके इनको मैं दिया। बोलते पास्टर जी क्या मेरे लिए मोबाइल लेके आए? भले से हम एक से एक अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी है ना, लेटेस्ट मोबाइल है, तो क्या लेके आए? देखे सब देख रहे हैं, पीछे देखा विंडो खुला हुआ, फेंक दिया। मैं उधर ही बैठा हुआ था। मैं बोला भाई साहब अभी क्या कर रहे हैं? मैं इतना अच्छा गिफ्ट आप लेके आया, अभी क्या कर रहे हैं? ये मुझे क्या बोलते हैं, ये मोबाइल आप किसके लिए लाया? मेरे लिए लाया ना। किसको दिया? मुझे दिया ना। ऐसा गिफ्ट मुझे दिया ना। अब ये चीज किसका है? मैं कुछ भी करूं। सही है ना, चीज मेरा है, मैं कुछ भी करूं। अगर अभी भी आप उसको अधिकार जता रहा तो अपने दिल से नहीं दिया। सही है ना। इसी तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा को दुनिया दे दिया, ये सब तुम्हारा है।
अभी परमेश्वर ऊपर से देख रहा है इंसान गुनाह कर रहा है, गलत काम कर रहा है, परमेश्वर ने स्वेच्छा शक्ति दिया है, फ्री विल दिया हुआ है, खुदा ऊपर से देख रहा है, परमेश्वर ऊपर से देख रहा है इंसान गुनाह कर रहा है, फिर भी इंटरफियर नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार जो दे दिया, अब इंसान को उसको कैसे यूज कर रहा है वो इंसान के ऊपर, परमेश्वर इंटरफियर नहीं करेगा। परमेश्वर देखा इंसान गुनाह को, वो गुनाह करता है, मूसा को भेजा, व्यवस्था भेजा, जानवरों को मारना भेजा, ये फिर भी गुनाह करता जाएगा, अभी क्या करें। और परमेश्वर जबरदस्ती अधिकार तो ज्यादा नहीं सकता है दुनिया के ऊपर, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, खुद इंसान बन के दुनिया में आ गया, कुंवारी कन्या से पैदा हुआ। बड़े लोग बैठे हुए हैं, कुछ बात मैं आपको बोलूंगा। साइंस के हिसाब से जब तक आदमी और औरत का मिलन नहीं होता है, आप साइंस में अगर जाकर देखेंगे, आदमी और औरत का मिलन नहीं होता है तब तक गर्भाशय पवित्र होता है। आदमी और औरत मिलन के बाद वो गर्भाशय पवित्र नहीं रहता है। परमेश्वर खुद इंसान बन के आया एक कुंवारी कन्या से, निष्पाप तरीके से पैदा हुआ। हर एक इंसान पाप के जरिए पैदा हुआ है, पैदाशी पापी है। परमेश्वर खुद इंसान बन के आया, यीशु मसीह के रूप में, निष्पाप तरीके से, बगैर किसी गुनाह के पैदा हुआ। इंसान बनकर दुनिया में आया, दुनिया में इंसान को अधिकार था, अब वो परमेश्वर खुद इंसान बन के आया। पाप के लिए मरना जरूरी है, मरने के लिए इंसान चाहिए। इंसान ने गुनाह किया, इंसान मर सकता है, परमेश्वर तो मर नहीं सकता है, इसलिए परमेश्वर खुद इंसान बन के आया ताकि इंसानों के गुनाहों के लिए अपना जिंदगी दे। खुद मुकम्मल इंसान था, सही तरीके से एक इंसान के जैसा दुनिया में जिया। इंसान को भूख लगता है, उसको भूख लगा, इंसान को दुख होता था, उसको दुख हुआ, इंसान को नींद आता, उसको नींद आया। जो इंसान के साथ होता है वो सब उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस पाया। 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने सेवा शुरू किया, 3 साल करीब सही तरीके से उसने सेवा किया, कोई गुनाह जिंदगी में नहीं किया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा, मारा, गारा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कहने का जो मतलब है, इंसानों के लिए वो जिंदगी देने के लिए आया था। गुनाह इंसानों ने किया है, मरना इंसान को है। वो इंसान बनकर दुनिया में आया, इंसान होकर मरा, मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मृत्यु के ऊपर, मौत के ऊपर जय पाया। गुनाहों की सजा तो मिलना है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। एक जज कोर्ट में बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पे, उसका बेटा गुनहगार साबित हो गया, इसने गुनाह किया है, और अभी जज अगर बेटे को सजा देता है तो बाप का फर्ज से गद्दारी करता है। सही बात है ना? बाप का काम क्या है? बच्चों को संभालना। अगर बाप का फर्ज पूरा करता है, बच्चों को ऐसे छोड़ देता है, तो जज के फर्ज से गद्दारी करता है। सीधी सी बात है। इसलिए वो बाप क्या करता है, हम सारे बच्चे गुनहगार हैं, परमेश्वर हमारा बाप भी है, वो जज भी है, हम सारे बच्चे गुनहगार हैं, इसलिए खुद किसी को खराब किया, यीशु मसीह को, उसको गुनहगार से बनाया, सारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए गए, यीशु मसीह को सजा दिया, हम सबके गुनाहों के लिए उसको मौत दिया गया, तो खुद खुदा होने की वजह से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कहता है तुम्हारे गुनाहों के लिए मैंने अपना जिंदगी दे दिया है। सजा एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। अभी हम लोग जो यीशु मसीह को भरोसा करते हैं, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए दुनिया में आया, मेरे गुनाहों के लिए उसने जिंदगी दिया, वो मारा गया, गारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मेरा उद्धार करता है, मेरे गुनाहों के लिए उसने सजा ले लिया। सेम मूवमेंट सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, वही टाइम सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, जिंदगी को पवित्र किया जाता है। तब तक हमने जो गुनाह किए गए सारे माफ कर दिए गए। बाकी कितने भी आप कर्म करो, कभी कोई गुनाह माफ होने वाला नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे गुनाहों की माफी दे दी गई। और वहां पे लिखा हुआ है सेम मूवमेंट हमें होली स्पिरिट दिया गया। जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम गुनहगार थे, हमारा दिल गुनाहों से भरा हुआ था, जैसे यीशु मसीह को अपनाया, सेम मूवमेंट हमारा दिल साफ हो गया, हम पवित्र हो गए, होली हो गए, पाक हो गए। जैसे हम पाक हो गए, खुदा का स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा वही टाइम हमारे अंदर आ गया। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, इंसान को कौन जानता है? केवल इंसान का आत्मा उसके अंदर जो है। अभी भाई गोपी बैठे हुए हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है इनका वाइफ को बरोबर नहीं मालूम होगा, उनके वाइफ के दिल में क्या चल रहा है गोपी को नहीं मालूम होगा। हर एक के साथ ऐसा है, सही है, हर एक के साथ ऐसा ही। जिसके साथ रहते हैं उसके बारे में नहीं जानते पूरी तरीके से, सामने जो दिख रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। वो किसको मालूम है? सिर्फ मुझे मालूम, मेरे अंदर क्या चल रहा है सिर्फ मुझे मालूम। कौन किसी इंसान को जानता है?
केवल इंसान का आत्मा जो उसके अंदर है, सही है ना, मुझे मेरे से कोई नहीं जान सकता है। इसी तरीके से परमेश्वर को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर को भी केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। सुनेंगे सब, ये ध्यान देंगे। जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारे पाप माफ हो गए, पाप माफ हो गए, वो टाइम पे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आता है। परमेश्वर आत्मा मेरे अंदर आके मुझे सिखाता है परमेश्वर को क्या पसंद है। परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है। पाप माफ होने के बाद परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आता है, वो मुझे सिखाता है परमेश्वर को क्या पसंद है, और वैसा मुझे बनने के लिए शक्ति भी देता है। जो हमने पढ़ा, परमेश्वर वहां से देख रहा है करके, कौन खोज कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद सही तरीके से वो परमेश्वर आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता है, परमेश्वर की तरफ लेके चलता है और परमेश्वर की राह में चलाता है। कहने का जो मतलब है, यीशु मसीह की वजह से हमारे पापों की क्षमा होती है। यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर के निकट आने का मौका मिलता है। यीशु मसीह की वजह से हमारे लिए स्वर्ग के लिए रास्ता खुला हुआ है। नहीं तो हम लोग अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, शैतान भरमा रहा है, उसके कहने में आके गलत काम करते रहते हैं। कहने का जो मतलब है, यीशु के बगैर उद्धार नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी धर्म की बात नहीं लिखा हुआ। बाइबल में 2 नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम, नया नियम। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, दुनिया कैसे बना, दुनिया कैसे चला, इंसानों ने कैसे गुनाह किया, इंसानों को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया, परमेश्वर ने कौन से वायदे किए, वो सारे वायदे यीशु मसीह में पूरे हो गए। परमेश्वर जो वायदे किए थे वो सब यीशु मसीह में पूरे हो गए। परमेश्वर ने कहा था तुमको बचाने के लिए मैं किसी को भेजूंगा। परमेश्वर खुद इंसान बन के आया यीशु मसीह के रूप में। आज जो कोई यीशु मसीह को भरोसा करता है, पापों की माफी है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया। परमेश्वर ने यहूदियों से प्यार किया नहीं लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्रिश्चियन से प्यार किया नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया, इसलिए अपना बेटा दिया। परमेश्वर ने सारी दुनिया से प्यार किया। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नरक में जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, पापी इंसान के मरने से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होता है। ये एस्केल की बुक है, 33 बाब का 11 में लिखा हुआ है, पापी इंसान के मरने से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होता है। जब हमें सिखाया गया पापियों का नाश, धर्मियों का उद्धार। और बाइबल कहता है धर्मी तो धर्मी है, उसको गॉड का जरूरत नहीं है, जो पापी है उसको खुदा की जरूरत है। वहां पे लिखा हुआ है करके, पापी के मरने से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होता है। एक पापी इंसान पापों से पश्चाताप करता है, मन फिराता है, उससे मुझे खुशी होता है। परमेश्वर को खुशी होता है हम पापों से तौबा करें, परमेश्वर के साथ चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले, दिल को उसको दे देंगे। परमेश्वर खुद हमारे दिल में आके काम करता है, हमारी जिंदगी को बदली करता है। और परमेश्वर हम सबको प्यार करता है, वो नहीं चाहता कोई भी नरक में जाए। नरक कितना भयानक है हमको एक्सपीरियंस नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। एक पापी इंसान मरने से नरक में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया, यीशु मसीह को भेज दिया। और परमेश्वर कहता है मैंने तुमको इतना प्यार किया, अपना बेटा तक दे दिया, तो मांगने से और कोई चीज क्यों नहीं दूंगा। इंसानों को दुखी देखकर परमेश्वर को दुख होता है। इंसान को जिंदगी में जो कोई भी परेशानी है, परमेश्वर को ज्यादा दुख होता है। परमेश्वर ने आदम हवा को हर चीज बना के दिया, उसी तरीके से वो सब चीज परमेश्वर पे वापस देना चाहता है, सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा से चलने से। आज जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जिंदगी देता है और सही तरीके से उसके हिसाब से चलता है, उसके जिंदगी में खुशियां अपने आप आती हैं। खुशियों के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा करके लोग स्वार्थ के पीछे जाते हैं। परमेश्वर दिल देखता है, कौन आदमी अपना दिल खोल के मुझे देता है। प्रेज गॉड। जो इंसान अपना दिल सही तरीके से परमेश्वर को खोलता है, परमेश्वर उसको प्यार भी करता है, उसके स्वर्ग में रास्ता भी बनाता है, और सही तरीके से इस दुनिया में जो जरूरत की चीजें हैं वो भी बरोबर देता है। दिल सही होना चाहिए, मतलब ही नहीं होना चाहिए इंसान। मेन परमेश्वर दिल दिखता है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका दिल भी परमेश्वर जानता है कितना आप लोग मेरे लिए दिल खोल रहे हो। परमेश्वर कहता है जो सही तरीके से परमेश्वर के दिल खोलेगा, अभी इसी वक्त उसकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष करेगा, बरकतों से भरेगा। आप चाहते हो बरकत पाना? यस, सब चाहते हैं, करो जाएंगे।